हेलो स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट जो इस साल डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देने वाले हैं इन 2025, आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्जाम वो बहुत ही पास आ चुका है। दैट इज आपको 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है और सिर्फ आपके पास अब 1 मंथ रह गया आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अभी इन लास्ट के दिनों में क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए आपको, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर डब्ल्यूबीजेई प्रिपरेशन। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में अगर आप प्लेलिस्ट चेक करते हो तो वहां भी आपको डब्ल्यूबीजेई 2025 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या क्वेश्चन होता है कि सर किसी भी एग्जाम के, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं, ना केवल डब्ल्यूबीजेई की, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या हेल्प मिलता है सर एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मेरे को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करता भी हूं तो क्या सच में वो हेल्पफुल होता है क्या एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसका इंपॉर्टेंस होता है क्या। तो देखो मैं आपको क्लियर कट वर्ड में बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देने जा रहे हो तो। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो कि हाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने बाकी कोई अलग से कोई ना बुक किया है, ना ही कोई एक मॉड्यूल किया है, प्रैक्टिस किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं, तो क्या मेरा अच्छा रैंक आ सकता है उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में? तो जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको समझा रहा हूं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना दोनों में फर्क होता है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मैंने सिर्फ वही प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ मेरे को उतना ही करना है, तो आपका उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखो मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि एग्जाम का लेवल आपको पता चलेगा, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्या जब आप चीजों को पढ़ते हो तो उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रखा जाता है और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन उसमें डिफरेंस हो जाता है। स्पेशली मैथ्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है कभी कभी। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक बेसिक क्लियर कट आइडिया पता चलेगा कि क्या लेवल रह रहा है क्वेश्चन का। ये पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि उससे आपको ये पता चलेगा कि वो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहा है क्या वो मेरे से सॉल्व हो भी पा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी चैप्टर पढ़ लिया, आपको लगता है कि वो चैप्टर मेरे को आता है, आपने प्रैक्टिस भी किया, फॉर एग्जाम्पल किसी मॉड्यूल से, किसी बुक से, आपके उसके भी क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, तो स्टिल आपको पता चलेगा कि अभी मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूं पूरा, क्योंकि मेरे से उस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। ठीक है, तो ये दूसरा बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ उस एग्जाम के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, यानी मेरी प्रिपरेशन कितनी, उस एग्जामिनेशन, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं, आपको ये पता चलता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम देने जाओ, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे को मैथ्स आता है, मेरे को ये चैप्टर आता है, तो ऑटोमेटिकली आप जब एग्जाम में बैठोगे और उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपके आंखों पे पड़ेगा ना, आपको दिखेगा ना, तो आप सबसे पहले जंप मारोगे उस क्वेश्चन पे। रीजन, क्योंकि उस चैप्टर को लेके आप कॉन्फिडेंट हो। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल इजीली, आपसे एकदम खटखट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यार इस एग्जाम के लिए तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूं। ठीक है, तो तीसरा फायदा होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का इंपॉर्टेंस है। लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि लास्ट के 1 मंथ में अगर आप कहीं से प्रैक्टिस करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 5 साल के, लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, चाहे वो मैथ की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की करें, एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, सभी चैप्टर्स की, अगर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लगता है एटलीस्ट आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। नॉन इंपॉर्टेंट के नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीवाईक्यूज जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छा, एक और बात दिमाग में आएगा कि सर सिर्फ इतना कर लूं तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स भैया सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल वर्ड में एक बात समझा दूं कि कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अगर कुछ हो भी गए तो अगर मान लो 90 क्वेश्चंस हैं पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, मैथ्स में, तो सारे क्वेश्चन थोड़ी रिपीट हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन अगर रिपीट भी होता है तो 4-5 क्वेश्चन से आप इतना अच्छा स्कोर तो नहीं ला सकते ना। पूरा पेपर तो रिपीट नहीं होता ना। अगर 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये बात मान के अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
जो उसके फायदे वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या जरूरत है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सभी चैप्टर्स के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, फॉर्मूला क्लियर होगा, तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे एग्जाम में बैठ के, ठीक है। और तीसरी बात कि क्या आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, क्या आप जब पढ़ रहे थे उस चैप्टर को तो आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व किए थे कि नहीं, कोई मॉड्यूल के क्वेश्चन किसी इंस्टीट्यूट के या फिर कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे या नहीं किए थे। इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है उस चैप्टर को लेके। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेते हो ना, तो मान के चलो ठीक ठाक रैंक तो आ ही जाएगी डब्ल्यूबीसीआई एग्जाम की बात करें स्पेशली तो, ठीक है। तो इसीलिए कान खोल के सुन लो, लास्ट के इस एक महीने में अगर आपने, शायद हो सकता है प्रैक्टिस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया था किसी मॉड्यूल का या फिर किसी बुक का, नहीं किया हो तो ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है करने का। बहुत देर अगर बैठ के पढ़ रहे हो ना तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कर सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाओ, एक्सरसाइज 1 उसका सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर का केवल, ठीक है, नॉन इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे जो आपको लगता है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ, आप जाके देख लो वहां से, ठीक है। तो आप उसके जस्ट एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हो, देन आफ्टर उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मन नहीं हो रहा है एक्सरसाइज 1 करने का या अदर क्वेश्चंस करने का, तो एक काम जरूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो यकीन मानो आपका बहुत लॉस हो सकता है एग्जाम में, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। तो आई होप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। इस चैनल पे बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैथ्स मैं ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के कवर कर चुका हूं, आपको डब्ल्यूबीसीआई मैथ्स क्रैश कोर्स में जस्ट आपको दिख जाएगा, आप प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन मैथ्स, उसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपको कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स के हैं सभी मैं आपको इन लास्ट के एक महीने में कवर कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डब्ल्यूबीसीआई के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और पसंद आया हो, चीजें पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके जरूर चले जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स का, तो चैनल पे बने रहना और जरूर देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वीडियो जरूर देखना, अगर आप भले ही कर भी लेते हो ना खुद से तो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो में क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज भी कराऊंगा, तो एक तरह से देखो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।